कथा का मतलब केवल संसारिक बातें बताना, कुछ चुटकुले सुना देना, कुछ भजन गा देना नहीं होता। कथम विना रोम हर्षम द्रवशा चेतसा बिना। नारद जी ने स्पष्ट लिखा है, वो कथा कथा नहीं है जिसको सुनकर के आपकी आंखें न भीग जाए, रोम रोम पुलकित ना हो जाए, रोमांच ना हो जाए, हृदय में मन में भाव, एक हृदय में भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता ना जाग जाए। हमारे इसी श्री वृंदावन धाम में श्री राधा दामोदर जी के मंदिर में श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी, जो हमारी गौड़िया परंपरा के गोस्वामी हुए, श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी नित्य भागवत कथा सुनाते थे। और जितने भी आसपास के सब श्रोता बंधु आते, श्री गोस्वामी पाद ऐसी कथा सुनाते थे कि उनकी आंखें बंद रहती थी और पूरी कथा और रो रो के सुनाते थे। और जितने श्रोता बैठे होते थे वो सब भी रोते थे, सबकी आंखें भीगी होती थी, सब रुदन करते थे। एक कोई गांव का श्रोता आया, उसने देखा कि भाई ये सारे तो रो रहे हैं। ये गदाधर भट्ट गोस्वामी पाद के जीवन में लिखा, भक्तमाल में नाभा जी ने इस कथा को। तो उसने देखा सब रो रहे हैं, सब में तो भाव है, हम में भाव नहीं है। अब हमको ये लोग देखेंगे, ये सबको तो भाव है, हम में नहीं, तो कितनी बेइज्जती होगी। तो अगले दिन क्या किया, जब आया कथा सुनने के लिए तो अपनी जेब में मिर्ची रख के लाया। और जैसे ही सब लोग भाव में डूबे, रोना चालू है, तो इसने मिर्ची निकाल के आंख में लगा ली, रोन लगा। अब साइड वाले ने देख लिया, तो साइड वाले ने जाके फिर बाद में गुरु गदाधर भट्ट गोस्वामी पाद को शिकायत करी। बोले गोस्वामी पाद, ये जो आदमी है ना बड़ा नौटंकी है, नाटक वाला है, देखो आंख में मिर्ची लगा के रो रहा है, नाटक कर रहा है, रोना आ नहीं रहा फिर भी रो रहा है। अब देखो ऐसी बात हम कोई सुनता ना तो हम कहते हाँ भैया नाटक कर रहा है, पर गदाधर भट्ट गोस्वामी ने उसके पैर पकड़ लिए। बोला हा, तेरे जैसी भक्ति मुझे कम मिलेगी। बोले इसमें क्या भक्ति है? बोले तेरे मन में भगवान के लिए रोने की इतनी उत्कंठा है, इतनी चाह है कि तू इतना कष्ट सहन कर रहा है आंख में मिर्ची लगा के। काश भगवान तेरी जैसी व्याकुलता हमें दे दे। हमारे मन में क्यों नहीं आता कि हम दुनिया के लिए रोए, हम दुनिया के लोगों के लिए रोए, हम दुखों के तकलीफों के लिए रोए? क्यों हमारी आंखें कभी भगवान को पाने के लिए नहीं रोती? ये इच्छा भी तो नहीं जागती हमारे मन में। कभी इच्छा जागे, यही बहुत बड़ी बात है कि कब ऐसा हो कि हमारी आंखें ठाकुर जी की व्याकुलता में रोने लगे, उनको पुकारते हुए हमारा हृदय गदगद हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, वाणी बंद हो जाए। कथा वही होती है। भगवान दो ही चीजों से तो दिल चुराते हैं, एक तो अपने चेहरे से मतलब स्वरूप से, और एक अपने स्वभाव से। ब्रज में जब उनका स्वभाव सुनते हैं कि कौन किस भाव से आया फिर भी कृपा कर दी, तो हमारे मन में आशा जागती है कि जब प्रभु उन पर अपनी दया कर सकते, कृपा कर सकते, हम पर भी चांस तो बनता है, हम पर भी कृपा की बारिश तो हो सकती। स्वभाव जानो, ब्रज के ठाकुर का स्वभाव बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत है। आ गए ना, और आज ही हम कहीं किसी उसमें कोई पुस्तक पढ़ रहे थे, उस पुस्तक में लिखा था कि श्री किशोरी जी ने, राधा रानी ने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु प्रियतम एक बात बताओ, सब अपनी प्रियतमा को कुछ ना कुछ उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, आप हमको क्या दोगे? ठाकुर जी बोले अरे आप बोलिए तो, आपकी एक वाणी पर हम सबरी दुनिया लुटा दें। आप जो बोलेंगी हम आपके लिए बहु कीमती महंगे महंगे रत्न न्योछावर कर दें। तो वही संग में बैठी ललिता सखी, अब ललिता तो ललिता है, ब्रज की सखियां बड़ी टेढ़ा बोलती है ठाकुर जी से, टेढ़ी टेढ़ी बोली अच्छा तो तुम रत्न दोगे? तुमको पता जो रत्न तुम देने वाले वो तो हम अपनी किशोरी जी के आंगन में झाड़ू लगा के बाहर फेंक देते हैं। ऐसे रत्नों को रोज झाड़ू लगा के ऐसे रत्न बिखरे रहते, सबको बाहर बुहार के बाहर फेंक देते, तुम रत्न दोगे? तो श्री जी बोली हे श्याम सुंदर, हमको कोई रत्न नहीं चाहिए, तो बताओ हम क्या दें? आप पे पूरा ब्रह्मांड वार दें? श्री जी बोली हमको वो भी नहीं चाहिए,
तो फिर चाहिए क्या आपको? श्री जी बोली, हमने सुना है कि आप योगियों के भगवान हो, हमने सुना है आप सिद्धों के भगवान हो। अगर आप सचमुच हमको कुछ देना चाहते हो तो मेरी प्रसन्नता उस दिन होगी जब आपको योगी सिद्धि भजनानंदियों का स्वामी ना माना जाए, बल्कि किसी आपका नाम पतित पावन और दीन बंधु के नाम से आपको दुनिया में जाना जाए कि कोई कितना बड़े से बड़ा पतित भी इनके द्वार पर आ जाता है तो बिन देखे ये उसको अपना लेते हैं, उस पर कृपा कर देते हैं। अगर देना है, मुझे प्रसन्न करना है तो ये कृपा करो। ठाकुर जी ने बस श्री जी की बात मानी और इस वृंदावन में, इस ब्रज की परिधि में पतित भी आ जाए ना तो भी ठाकुर जी उस पतित को भी नकार नहीं सकते, दुत्कार नहीं सकते, क्योंकि श्री जी को वचन दिया, यही उपहार दिया है। पतित पावन बन गए, दीन बंधु बन गए, दीनानाथ बन गए, दीनों के अनाथों के नाथ बन गए। इसलिए ऐसे स्वभाव को जानो, ऐसे स्वभाव को जान के फिर जो प्रेम होगा ना, आहा, फिर इस टेढ़ी टांग वाले से मन नहीं हटा पाओगे। फिर तो ऐसा चिपकेगा, ऐसा चिपकेगा, मन में बस जाएगा। भाग्यशाली होते वो हृदय जिनके हृदय में ठाकुर जी बसे होते। कभी कभी कोई एक ऐसा अवसर आता है, कोई जीवन का ऐसा मौका आता है जहां भगवान जानबूझ के ऐसी व्यवस्था बना देते हैं, ऐसी पूरी परिस्थितियां पैदा कर देते कि आदमी आया था तो ऐसे ही बस आसपास कई लोग आते हैं, बोले हम आगरा घूम के आएंगे, हम ताजमहल देख करके आएंगे, और वह जा ही रहे दिल्ली आगरा से, रास्ता में वृंदावन है, चलो यहाँ भी एक राउंड मार आते। आए थे तो राउंड मारने। किसी शायर ने कहा ना कि तेरी गली में किसी काम से आए थे। वाह वाह तो करो। वैसे बाबा लाइक इतना लंबा था नहीं, पर चलो कर दो। तेरी गली में किसी ऐसे ही आ गए, कोई काम होगा, काम को लेकर के आ गए, कोई सब्जी खरीदने आ गया, कोई सामान लेने आ गया। तेरी गली में किसी काम से आए थे, पर तुझे देखा तो किसी काम के ना रहे। ऐसा मन चुराया, ऐसा चित्त तुमने चुराया। भगवान कहते तू आ तो जा एक बार। हमारे ब्रज में हमको लगता है जैसे कहीं जाते ना, घर के सामने वार्निंग लिखी होती है, कोई पेट रखता है, कोई अपने शहर में लखनऊ जाओ, वहाँ बोर्ड पे लिखा है मुस्कुराइए आप लखनऊ। हमको लगता है हमारे वृंदावन में एक स्पेशल बड़ा सा बोर्ड लगना चाहिए, सावधान तुम अब ऐसी जगह प्रवेश कर रहे हो जहाँ बड़ा खतरा है, डेंजरस पॉइंट। दुनिया का सबसे बड़ा डेंजरस पॉइंट ये ब्रज भूमि है, क्योंकि यहाँ कांटा लेके एक बैठा है। जैसे मछली को पकड़ने किसी शिकारी, कोई शिकारी पकड़ने के लिए बैठा होता है ना, वैसे ही यहाँ एक कांटा लेकर के बैठ। हमको लगता है वो जो कृष्ण नाम में कै के नीचे जो घुंडी है ना, वही कांटा है। कै के नीचे वाली घुंडी ठाकुर जी ने इसीलिए टेढ़ा नाम रखा कि आजा बेटा, हम पकड़ के इसी से खींचेंगे तेरा मन। खड़े हो गए टेढ़े ऐसे गर्दन करके। तीन ठौरते टेढ़ो दिखे, लटकी सी चलगति ये सीखे। सब देवन को देव तऊ ये ब्रज में गारी खाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में होना है। भैया टॉर्च लेके ढूंढ लो, लालटेन लेके, ऐसा भगवान नहीं मिलेगा हमारे ब्रज जैसा, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इतना सहज भगवान नहीं मिलेगा आपको। अरे भगवान को पाने के लिए कितने नियम, नियम सुन लो, शास्त्रों में पढ़ लो तो ऐसे मन करता है कि भगवान ना मिले तो ही बढ़िया है। इतने नियम कौन निभा पाएगा? ये नहीं वो नहीं, ऐसा मन नहीं जाना चाहिए, किंचित भी मन चंचल नहीं होना चाहिए। और एक हम है, हम कलयुग के लोग, व्हाट्सएपिया लोग, फेसबुकिया लोग। हम फेसबुकिया लोग कहाँ से मन को एकाग्र कर लेंगे? हमारी एक घंटे में 1000 जगह घूमाते हैं। वो जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ती है फोन की, वो
उसी में चलता रहता चलता रहता। ऐसे में मन एकाग्र, ये सब चीजें बड़ी भारी लगती है। लेकिन इस ब्रज में जब साधु कोई अपनी वाणी से इतना सहज भगवान प्राप्ति बता देता है, अरे क्या हुआ, भगवान को प्राप्त करना कुछ नहीं, बस पड़े पड़े बस यहाँ आकर के श्री किशोरी जी का नाम लो, जो कर रहे हो करते रहो, जो पहन रहे हो पहनते रहो, पर संग में बस नाम जाप करते रहो, तुम्हारा कल्याण। तब मन में एक आशा जागती है, अच्छा चल हमारे लिए भी हो सकता है, संभव है। तो ये टेढ़ी टांग वाला बड़ा खतरनाक, ऐसा मन चुराता है, ऐसा चित्त चुराता है। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नाशी। बड़े बड़े दिग्गजों का मन चुराए। अब कोई कह दे कि नहीं भाई ये तो वृंदावन में वो लोग आ जाते हैं जिनका चलो कुछ नहीं है, घर में खाने पीने को नहीं, तो त्यागी बन के आगे वैराग जागे ना। इस ब्रज में बड़े बड़ी रानियां आई, अजब कुंवरी बाई, बावरी हो गई ठाकुर जी को देख करके। रत्नावती बावरी हो गई ठाकुर जी के नाम में, अपनी दासी को लगा दिया भगवान, दासी ने लगा दिया भक्ति में। मीराबाई सा, इनका तो कोई क्या ही बोले, ये तो भक्ति की ध्वजा है, भक्ति की ध्वजा है। सबरी दुनिया ने रोका, सबने रोका, पर भक्ति का नशा ऐसे ही थोड़ी, नशेड़ी को आप सारी दुनिया दे दो पर उसको चाहिए वही, उसके बगैर नहीं जिए। आप उसको कहो ना हम इसके बदले तुझे ये दे देंगे वो दे देंगे, भैया हमें नहीं, हम तो वही चाहिए। वैसे भगवत प्रेमी को सारी दुनिया दे दो, उसे वो नहीं चाहिए। उसे प्रेम का रस लग गया, चख लिया तो और नशे सब रेंगने उतर जाएं प्रभात।